सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जीव बचपन में भजन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि खेलने खाने की उम्र होती है। जवानी में भजन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि बच्चों के पालने की और कमाने की उम्र होती है। बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा श्लोक है ये 13वां, भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें हमारे जीवन के बारे में लिखा है कि हम अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। बचपन में अगर किसी बच्चे के लिए कहा जाए कि भैया इसको तू थोड़ा भगवान के पास बिठाया कर, कोई हनुमान चालीसा पढ़ाया कर, आप क्या कहोगे? कथा सुनाया कर, क्या कहोगे? अरे महाराज ये कोई उम्र है? ये कोई भजन की उम्र है? ये कोई माला जपने की उम्र है? अच्छा, आपके बच्चे का गारंटी कार्ड बना हुआ है क्या कि वो जवान होगा कि नहीं होगा, बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ, भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, भजन तो कथा तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, गाली के अलावा बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। क्यों? बोले बुढ़ापा आते आते परिवार वाले इस शरीर को इतना चूस लेते हैं कि जैसे आम को चूसने के बाद में उसमें गुठली और छिलका रह जाता है, ऐसी हमारे शरीर में हड्डी और चमड़ी दो ही चीज रह जाती है। मांस तो खत्म हो जाता है, जो रास्ता वो तो खत्म। भाई माई भौजाई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सब ने महाराज चूस लिया, और सूखे लू लगे हुए आम जैसा हमारा चेहरा हो जाता है। हाथ भी दर्द, पैर भी दर्द, सर भी दर्द। कहाँ भजन होगा, कहाँ कथा सुन पाएंगे, बैठा जाएगा? इसलिए शास्त्र कहते हैं भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। अपने बच्चों को बचपन से ही रामायण के प्रति, भागवत के प्रति, गीता हनुमान चालीसे के प्रति प्रेरित करना चाहिए। चाहे आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता हो, किसी कॉलेज में पढ़ता हो। देखो, बड़ा होने के बाद तो आपका बाप हो जाएगा, कहना नहीं मानेगा, पर बच्चे जब छोटे होते हैं ना, कच्चे घड़े की तरह होते हैं, चाहे जैसे उनको मोड़ देना। अपने घर में रोज कभी हनुमान चालीसे का पाठ बच्चे से करवाओ, उसके हाथों से भगवान की सेवा करवाओ। 10 मिनट में कुछ वो कलेक्टर बनने वाला नहीं है, और 10 मिनट में अगर वो महाराज पूजा कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी कलेक्टर की नौकरी छूट जाएगी। हाँ, दिन भर कोई नहीं पढ़ता है, उससे आपके बच्चे में संस्कार आएंगे। बच्चा जब हिंदी पढ़ने लग जाए, जानने लग जाए, तो रोज उससे ज्यादा नहीं तो एक दोहा और उसके साथ जितनी 5, 7, 8 चौपाइयां हैं वो उससे पढ़वाइए। 8 चौपाइयां हिंदी के अर्थ सहित पढ़वाइए। आप सुनिए उससे, उसमें संस्कार आएंगे। बच्चा राम जैसा बनेगा, रावण जैसा नहीं बनेगा। और नहीं तो भैया, जिस आस के लिए तुमने बच्चे को जन्म दिया है कि ये बुढ़ापे में सेवा करेगा, वो सेवा नहीं करेगा। आज घर घर की कहानी यही है, क्योंकि हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी संतान, हमारा परिवार संस्कारों से दूर होता चला जा रहा है। बचपन में हम भजन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि खेलने खाने की उम्र समझी जाती है, और जवानी में भजन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कमाने की उम्र समझी जाती है कि भैया अभी तो कमाने की उम्र है, कोई भजन की उम्र थोड़ी है। हाँ, खेलने खाने की उम्र है। तो बचपन में भी भजन नहीं, जवानी में भी भजन नहीं, अब आया बुढ़ापा, बोले अब चाहकर भी नहीं कर सकते आप भजन। क्यों? बोले पहली बात तो आपकी औलाद जब नालायक निकल जाएगी तो आप अपने बच्चों को गालियां देने में ही रह जाओगे। जब औलाद नालायक निकलेगी तो क्या करोगे? गालियां ही दोगे, बच्चों को गालियां देने में लगे रहोगे। और अगर आपकी औलाद लायक भी निकल जाए तो भी आप भजन नहीं कर सकते। यही बात इस 13वें श्लोक में बताई है, भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि हे मां एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इव गोजरम। गोजरम माने होता है बूढ़ा बैल। हे माँ, जैसे बैल बूढ़ा हो जाए और बैल बूढ़ा होने के बाद में किसान उसकी उपेक्षा कर देता है, ऐसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है
जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो इंसान उसकी उपेक्षा कर देता है, बेटा उसकी उपेक्षा कर देता है, फिर वो गालियों के अलावा और कुछ नहीं देता। आप कहोगे नहीं महाराज हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, सेवा करते हैं, तो यहाँ वर्णन किया गया है कि बच्चे सेवा भी करेंगे तो भी आप भजन नहीं कर सकते। कारण बोले गर्दन डिस्को करेगी, हाथ पांव भांगड़ा करेंगे, ऐसे दांत टूट गए, हवा फू फू बाहर निकलती है दांत टूटने के बाद में। बूढ़ी माई जिसके दांत नहीं है उसके आधे शब्द निकलते हैं, पूरे शब्द निकलते भी नहीं है, खा जाती है बीच में। बुढ़ापे में यही होता है महाराज। बोल माई राम राम तो क्या बोलेगी, ताम ताम पंदी, ऐसा ही होता है महाराज, पूरी हवा बाहर निकल जाती है। बूढ़ा आदमी बोलता कम है, ऐसे हवा, जिसके दांत नहीं है कभी जल्दी जल्दी बोले तब देखना वो कैसे बोलेगा, समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहा है। इसलिए भैया संतों ने कहा है भजन करना है तो बचपन में कर लो, जवानी में कर लो, बुढ़ापे में नहीं।